ये भी स्टार्ट है। आज हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि। अच्छा, संधि जानते हो क्या किसे कहते हैं? क्या होती है संधि? जानते हो किसे कहते हैं संधि? बताओ। देखो, संधि का मतलब ही, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, इस संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलाना या जोड़ना। अब हम यदि संधि की परिभाषा की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ मिलाना या जोड़ना, मिलाना या जोड़ना। अब हम यदि संधि शब्द का खुद का यदि विग्रह करते हैं, संधि शब्द का खुद का विच्छेद करते हैं, तो इसका होगा सम धन धी। क्या होगा? सम धन धी। ये दोनों मिलकर क्या होता है? संधि। इसी संधि शब्द का क्या अर्थ होता है? मिलाना या जोड़ना। अब संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों का जो परस्पर मेल होता है, दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं, उनके परस्पर मिलन से उत्पन्न जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। अब संधि की परिभाषा लिखो। संधि का शाब्दिक अर्थ लिख लेना, मिलाना या जोड़ना। और ये संधि शब्द जो है, ये खुद भी कौन सी संधि का शब्द है? व्यंजन संधि का। कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का। कौन सी संधि का शब्द है? व्यंजन संधि का शब्द है संधि। ठीक है। अब संधि की परिभाषा क्या? संधि की परिभाषा, तो संधि की परिभाषा होगी दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलन से उत्पन्न जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा लिख लेना। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। जैसे एक शब्द ले लो, रामवतार। कौन सा? रामवतार शब्द ले लो और इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे राम धन अवतार। क्या होगा? राम धन अवतार। अब देखो, संधि में क्या कहता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। क्या बोला मैंने? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। इन दोनों वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? हमें संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं सानिया? संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि मिलाना या जोड़ना होता है। संधि का विग्रह क्या होता है? संधि का विलोम जो है, संधि का विलोम। किसका? संधि का विलोम हम यदि जानना चाहे तो क्या होगा? इसका विग्रह। क्या होगा? विग्रह। क्या होगा? विग्रह। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलाना या जोड़ना। संधि का विग्रह क्या? संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मिलाना या जोड़ना। अब इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। संधि जो शब्द है वो स्वयं एक व्यंजन संधि का शब्द है। कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का। संधि के प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, उसमें व्यंजन संधि इसका भाग आएगा, इसका भेद आएगा संधि का, उसमें व्यंजन संधि आएगी। उसका ये नाम जो संधि नाम है वो कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का। अब देखो संधि कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की भेद पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? संधि के भेद या संधि के प्रकार। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की होती है संधि। पहली संधि होती है वो कौन सी होती है? स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर संधि। दूसरी संधि होती है वो कौन सी होती है? व्यंजन संधि। और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। देखना, हम स्वर संधि इसको हिंदी में बोलते हैं।
अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा किसे कहते हैं, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। अब संधि के भेद यदि हम बात करें तो 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है और तीसरी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, स्वर संधि की। कौन संधि की, स्वर संधि। पहला भेद है स्वर संधि। कौन सा है, स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि ये संधि का पहला भेद है, पहला प्रकार है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं स्वर संधि, दो स्वरों का परस्पर मिलन हो, जहां पर दो स्वरों का क्या हो, परस्पर मिलन हो। मतलब धन से पहले भी क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। धन से पहले भी क्या आएगा, स्वर आएगा और धन के बाद में भी क्या आएगा, स्वर। दोनों तरफ जहां स्वर हो वहां पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। ठीक है, दो स्वरों का परस्पर जहां मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इधर भी स्वर आएगा और इधर भी स्वर आएगा, वहां पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, अब स्वर संधि के भी कई भेद हैं। कितने भेद है स्वर संधि के, 5 भेद है। कितने हैं, 5 भेद। स्वर संधि भी खुद के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। देखो कौन कौन से है वो। पहला है यण स्वर संधि। कौन सा है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। दूसरा है अयादी स्वर संधि। कौन सा है, अयादी स्वर संधि। और तीसरी है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरी चौथी है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और पांचवी है दीर्घ स्वर संधि। याद यदि हम इनको क्रम से करना चाहें तो यण आई, गुणों में वृद्धि हुई और दीर्घ हो गई। देखो यण आई, गुणों में वृद्धि हुई और दीर्घ हो गई। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ी। क्या होता है दीर्घ का मतलब है, बड़ी या बड़ा। तो यण आई, गुणों में वृद्धि हुई और दीर्घ हो गई। यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। याद हो जाएगी सभी को, हो जाएगी सभी को। स्वर संधि के यदि हम भेद पूछें, आपको नाम पूछे स्वर संधि के, तो क्या आप बता सकते हो, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। स्वर संधि के आपको भेद पूछे तो आप बता सकते हो, संधि की परिभाषा बता सकते हो, संधि का शाब्दिक अर्थ बता सकते हो, संधि का विलोम बता सकते हो, संधि कितने प्रकार की होती है बता सकते हो। ठीक है, हम स्वर संधि की परिभाषा की हमने बात की। धन से पहले भी स्वर आएगा और धन के बाद में भी स्वर आएगा। जहां पर दोनों तरफ स्वर स्वर का मिलन हो वहां पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। ठीक है, अब देखो हम कौन सी संधि पढ़ेंगे, यण स्वर संधि। कौन सी, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ये स्वर संधि का पहला भेद है। कौन सा है, पहला। यण स्वर संधि किसे कहते हैं, देखना, यण स्वर संधि किसे कहते हैं, जब प्रथम पद में, कौन से पद में, संधि में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और एक द्वितीय पद। कौन कौन से, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में देखना ई, देखना छोटा ई भी और बड़ा ई भी, दोनों ई आ रहे हैं। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और एक री से ऋषि। यदि प्रथम पद में ई, ऊ और री और द्वितीय पद में कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब समझते हो, समझते हो असमान स्वर का मतलब है, नहीं समझते, मतलब इसके जैसा इधर यदि छोटा ई आ रहा है तो इधर छोटा ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन के बाद में छोटा ई नहीं होना चाहिए। धन से पहले ई, ऊ और री आ रहा है, सेम ये स्वर इधर इस कंडीशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है,
चाहे इधर ई आ रहा है तो इधर ए आ सकता है, आ सकता है। इन स्वरों को छोड़कर जो बाकी के स्वर बच रहे हैं वो इधर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई? यदि प्रथम पद में ई, ऊ और री हो और द्वितीय पद में असमान स्वर हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, समझ में आ गई? दोबारा सुनना, प्रथम पद में ई, ऊ और री हो और द्वितीय पद में कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। ये तो हो गया संधि के विच्छेद का नियम। क्या हो गया? संधि के विच्छेद का नियम। यदि प्रथम पद में ई आ रहा है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। यह। यदि ऊ आ रहा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है और बाद में द्वितीय पद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वह। और री आ रहा है और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? र। समझ में आ गई यहाँ तक? ई का क्या हो जाएगा? यह, ऊ का वह और री का र। ठीक है, अब देखना, जैसे अन्वेषण शब्द है। क्या है? अन्वेषण। अब मैं कह रही हूं कि शब्द के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? यह वह। आपको जिस भी शब्द के अंदर यह वह दिखाई दे, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि यह वह से पहले जो स्वर आएगा वो आधा होगा। कैसा होगा? आधा। जिस भी शब्द के अंदर आपको यह वह और रे दिखाई दे, देखना शर्त क्या रहेगी यण स्वर संधि के अंदर? शब्द के अंदर आपको यह वह दिखाई देंगे, लेकिन यह वह से पहले आपको जो भी स्वर होगा, जो भी वर्ण होगा वो आधा दिखाई देगा। अब देखना, अन्वेषण शब्द मैंने लिखा है, इसके अंदर आपको वह दिखाई दे रहा है क्या? कहीं भी यह वह में से दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिख रहा है आपको? वह दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वह दिख रहा है। और वह से पहले क्या है? आधा न है, आधा वर्ण है, दिख रहा है ना? तो न जो है वो कौन सा है? आधा है। और वह से पहले आधा दिखाई दे रहा है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। जिस भी शब्द में आंख बंद करके कर देना, यदि शब्द में आपको यह वह दिखाई दे और यह वह से पहले कोई भी वर्ण आधा दिखाई दे तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब इसका आप संधि का विच्छेद कैसे करोगे? शब्द का विच्छेद कैसे करोगे? विच्छेद का मैंने आपको नियम लिखवाया था कि यदि आपको शब्द के अंदर यह दिखाई दे तो धन से पहले या तो छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा। शब्द का खंडन कहां से करोगे? शब्द को कहां से तोड़ोगे आप? जहां से आपको यह वह दिखाई दे वहीं से शब्द को तोड़ दो। जहां से आपको यह वह दिखाई दे वहीं से शब्द का क्या कर दो? तोड़ दो, उसका खंडन कर दो, वहां से उस संधि शब्द का विच्छेद कर दो। ठीक है, देखना। अब मैं इसको कैसे तोड़ू बताना? अनु कर दूं, ऐसन कर दूं? क्या सही है ये? कैसे हुआ सही? मुझे भी समझाओ जरा। देखो, इसमें वह आ रहा है तो मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? वह जहां भी दिखाई दे वहां पर क्या होगा? या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। तो हम शब्द का खंडन कहां से कर रहे हैं? यही से कर रहे हैं। इस वह को ऊ में बदल रहे हैं, इस वह को किस में बदल रहे हैं? ऊ में बदल रहे हैं। तो देखो, ये न है तो इस वह के स्थान पर हमने क्या कर दिया? ऊ की मात्रा लगा दी और बाद में असमान स्वर दिखाई दे रहा है। असमान, यदि इधर ऊ आ रहा है तो इधर तो ऊ नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? तो कौन सी संधि हो गई? मैंने क्या कहा था? यदि शब्द के अंदर प्रथम पद में ई और ऊ और री और द्वितीय पद के अंदर कोई भी असमान स्वर हो तो वहां पर यण स्वर संधि होगी। लेकिन शर्त ये होगी यह वह से पहले क्या दिखाई देगा? आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आधा वर्ण दिखाई देगा। जैसे एक शब्द है यद्यपि। क्या है? क्या यह भी इसी संधि का है? यद्यपि जो शब्द है क्या ये इसी संधि का है क्या? कैसे पता चला आपको? क्या है आधा? से पहले आपने क्या देखा? आधा वर्ण। क्या देखा? आधा वर्ण। अब इस शब्द का खंडन करके बताओ मुझे। यदि धन अभी। देखना इधर क्या आ रहा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम
प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यही संधि के अंदर मायने रखता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण देख लो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देख लो, ठीक है, समझ में आ गई। यदि यहाँ पर शब्द में क्या है, यह है, तभी आपने यहाँ पर ई की मात्रा लगाई और इधर तो ऐसा मान स्वर आ रही है, कर दोगे। यण स्वर संधि सभी के समझ में आ गई। शब्द में यह वैर से पहले जहां भी आपको क्या दिखे, आधा वर्ण दिखे, वहां पर यण स्वर संधि होगी, ठीक है।